इंडिया में जीतने की वजह से माही मरातिब की उपाधि दी थी। कालांतर में रतन सिंह और गज सिंह नाम के राजाओं को भी सेम उपाधियां मिली थी। दक्षिण भारत में रहते हुए वहां से खूब सारी मूर्तियां, खूब सारी किताबें लेके आया था। इवन कुंभा के म्यूजिक लिटरेचर जितना है वही लेके आया था। और बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बनवाई थी। और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, जिसमें हेरंब गणपति की मूर्ति है, जिसका मतलब होता है शेर पर सवार गणेश जी महाराज। अनूप सिंह ने खुद ने कई किताबें लिखी थी। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। अनुपोदय जो कि आपके गीत गोविंद पर एक टीका लिखी हुई है। उसी के दरबार में महान संगीतज्ञ भाव भट्ट थे, जिन भाव भट्ट ने किताब लिखी थी संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। गार्डन वीरभाण ने उसके जब वो युवराज था उस समय में कुंवर अनूप सिंह वेल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अनूप सिंह के बारे में ये घटनाएं हमने पढ़ी। चित्रकला का विकास भी इसके टाइम में हुआ था, मैंने कहा था आगे पढ़ाएंगे। सूरज सिंह, जुम्मा जुम्मा 3 बातें। 1805 में बटनेर पर कब्जा किया, हनुमानगढ़ की मंगलवार की वजह से हनुमानगढ़ नाम रखा। 1814 में चूरू पर अटैक किया। शिवजी सिंह चूरू का सामंत था, उसने चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, बीकानेर से काशीनाथ ओझा गया, उधर से चार्ल्स मेडकोफ आया ही था। 2 बार जॉर्ज थॉमस ने इसके टाइम में हमला किया था। गिंगोली के युद्ध में इसने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था। रतन सिंह 1829 में बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के गज सिंह से हार गया था। ये किसी भी रियासतों के बीच में होने वाला राजस्थान का अंतिम युद्ध था। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने इनमें समझौता करवाया। समझौते में अंग्रेजों का प्रतिनिधि ट्रेवेलियन आया था और लेफ्टिनेंट बोयलो ने इस समझौते का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था, इसे रतन बिहारी का मंदिर कहते हैं। 1837 में अपनी गया यात्रा के समय फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लगाने का प्रयास करता है। और दयालदास इंडाहिच को कह के बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक लिखवाता है, जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है, जिसमें न केवल बीकानेर के राठौड़ों का बीका से लेकर सरदार सिंह तक वर्णन है, बल्कि जोधपुर के राठौड़ों की भी अहम जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। गंगा सिंह जी के बारे में सीधी सीधी बात, 1899 में छप्पनिया काल को ढंग से सेटल किया, अंग्रेजों ने कैसर हिंद दिया। 1899 1900 में चाइना के अंदर जाके बॉक्सर विद्रोह को दबा के अंग्रेजों ने चीन वॉर मेडल दिया। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 16 में बीएचयू के लिए मदन मोहन मालवीय को पैसे दिए। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जो ऊंटों की सेना थी, इसे गंगा रिसाला कहा जाता है, वो गई थी। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर भाग लिया था इन्होंने। 1921 में जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, उसके पहले चांसलर बनाए गए थे। और उसके बाद में आपके जब पेरिस शांति सम्मेलन से लौट रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा था, इसमें भारत के लिए स्वशासन मांगा था। 27 में गंग नहर लेके आए थे, इसका इंजीनियर आपके कंवर सेन हुआ करता था, और इसको गंग नहर की वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड पर उसका उद्घाटन किया था। मदन मोहन मालवीय उसके मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद आपके लालगढ़ पैलेस अपने पिता के नाम पर बनवाया था। देशनों का करणी माता का मंदिर, गोगामेड़ी का गोगा जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवा दिया था। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा दिया था। मुझे नहीं लगता 5 मिनट हुए होंगे, पढ़ो तब तो सब चीजें हो जाती है। देखो, आज हम एक नई हिस्ट्री शुरू करेंगे। हमने 2 राजवंश पढ़े बेसिकली, एक गोहिल वंश पढ़ा, उनकी एक रियासत पढ़ी हमने मेवाड़। एक राठौड़ राजवंश पढ़ा, उनकी एक रियासत हमने पढ़ी मारवाड़, एक रियासत हमने पढ़ी बीकानेर। कुल मिला के 3 रियासतों का इतिहास पढ़ा हमने, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। हालांकि ये नहीं है कि गोहिल वंश की राजस्थान में एक ही रियासत थी, डूंगरपुर थी, प्रतापगढ़ थी, शाहपुरा थी, बांसवाड़ा थी, ये भी गोहिल वंश की रियासतें थी। राठौड़ों की भी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर के अलावा एक और रियासत थी, किशनगढ़, पर ये छोटी छोटी रियासतें हैं। मैं ये देख रहा था कि मैं थोड़े बड़े बड़ी जो हिस्ट्री है वो पहले पढ़ा दूं, फिर जो छोटे छोटे बचते हैं एक दिन सबको ही लेके इनको कर लिया जाए, 1 दिन या 2 दिन जितना भी लगे तो इनके बारे में पढ़ लिया जाए। ले दे क्या, किसी के बारे में 1 पन्ना, किसी के बारे में 2 पन्ने, तो तारतम्य नहीं बनता। यहाँ थोड़ा तारतम्य बना हुआ था, तो मैं थोड़ा सा वो ले रहा हूं, तो किसी के मन में ये ना रहे कि वो हमें पढ़ाया नहीं गया है। आज हम चौहान वंश पढ़ेंगे। राजस्थान में जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस राजवंश का सितारा चमकता हुआ नजर आता है वह राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार बेहद शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने उत्तर भारत को कंट्रोल करने वाली कन्नौज जैसी सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन एक दिन अस्त होना था उस सूर्य को। गुर्जर प्रतिहारों का सूर्य जब अस्त हुआ तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नया वंश उभर कर सामने आया था, तो वो थे चौहान। एक लंबे समय तक चौहानों ने राज किया, और हमें राजस्थान के जनमानस में, फोकलोर में यदि किसी की सबसे अधिक बातें सुनाई देती है तो चौहानों की सुनाई देती है।
पृथ्वीराज चौहान के बारे में गांव के एक अनपढ़ वृद्ध सज्जन भी आपको खूब सारी बातें बता देंगे। एक अनपढ़ आदमी भी ये बता देगा कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। भले ही उसके बाद में महाराणा प्रताप, राज सिंह, संगा, कुंभा, दुर्गादास राठौड़, चंद्रसेन, मालदेव सुल्तान जैसे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने दौर के अंदर अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए हो, पर फिर भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सत्ता का उपभोग पृथ्वीराज चौहान करके गया था, उतनी सत्ता का उपभोग वो नहीं कर पाए थे। चकवे राज चौहान, चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे चौहान, और क्या उन चौहानों की यशोगाथा रही होगी कि मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पर कि चौहानों की राजधानी थी अजमेर, और उस समय दिल्ली एक ठिकाना हुआ करता था। उन्होंने दिल्ली के राजा को एक सामंत बनाकर रख दिया था, वो चौहान। उन चौहानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं जब उनके बारे में आपको पढ़ा रहा था, गुहिल वंश पढ़ा रहा था, मैंने एक सिंपल बात बताई कि गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे। हिंदू आप जानते थे, मैंने सूर्यवंशी जोड़ा खाली, वो भी आप ज्यादातर लोग जानते थे। मैंने बताया कि अपने यहाँ पे राजा महाराजा या तो खुद को सूर्य से जोड़ लिया करते थे या चंद्र से जोड़ लिया करते थे। माइथोलॉजिकल चीजों से वहां से जोड़ा जाता था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं जोड़ा जाता था, वो तो ये कहते थे हम इन्हीं के वंशज हैं। राठौड़ों के बारे में हमने पढ़ा कि वो भी सूर्यवंशी राठौड़ थे। बात खत्म। इतना ही याद करना था आपने। क्यों, कैसे, इस जद्दोजहद के अंदर हम कभी जाते भी नहीं, और हमें लगता है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वहां पर क्यों बात की जाए। पर चौहानों वाले मामले में ये थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। यहां अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है, अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। किसी ने इनको अलग बताया है, किसी ने इनको कुछ बताया है। हम उन तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे कि वे कौन कौन से फैक्ट है जो चौहानों के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। एक एक लेंगे हम। लाइट सा टॉपिक है, ज्यादा गंभीर बातें हैं नहीं। मुझे लगा कि पिछला वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, तो आपको कंपनसेट कर दिया जाए और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइट बना दिया जाए, ताकि आप वो शिकायत नहीं करोगे यार आदमी पीछे ही पड़ गया, हमारे तो बड़े बड़े टॉपिक और इतने इतने फैक्ट पढ़ा देता है। सुनना थोड़ी सी, बस ध्यान देना बात पे। आप हम चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। अलग अलग सिद्धांत है उत्पत्ति के। मैं इस उत्पत्ति वाले में भी मैं आगे जाना पसंद करूंगा। मैं यहां से शुरू करूंगा। आपके एक सिद्धांत लिखा, वापस उन पे भी आ जाएंगे जो पहले पेज पे लिखे हुए थे, उन पे भी आएंगे, पर पहले मैं यहां की, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसकी बात करूं। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? एक राइटर हुए चंद बरदाई, चंद बरदाई नाम करके एक राइटर हुए, और उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रहे, प्लीज माइंड करना इस चीज को, ध्यान देना इस बात पे कि राइटर का नाम चंद्र बरदाई नहीं है, राइटर का नाम चंद बरदाई है। हमारी तमाम किताबें इस व्यक्ति को चंद्र बरदाई लिख के रख देती है। इनका नाम क्या था? चंद बरदाई। बहुत फेमस लिटरेचर लिखा है इन्होंने। पृथ्वीराज रासो नाम का एक भारी भरकम महाकाव्य एपिक लिखा हुआ है। क्या जानकारी है? तो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां देते हैं, पर जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओगे तो उसके पहले भी बताना पड़ेगा आपको वो क्या थे क्या नहीं थे। तो चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी भी मिलती है। चंद बरदाई लिखते हैं कि किसी टाइम में एक संत हुए, एक ऋषि हुए, सेंट हुए, उनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर रहा करते थे, वहां तपस्या किया करते थे। सनातन धर्म यज्ञ को बड़ा महत्व देता है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ डेली यज्ञ किया करते थे। और ऋषि वशिष्ठ एक दिन यज्ञ कर रहे थे। कहां पे? आबू पहाड़ पे। आबू का जो माउंटेन है, आबू का जो पहाड़ है, उस पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। पर जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते, वो जो फायर अल्टार थी वो जब जलती, ऋषि आंखें बंद करता, आंखें बंद करके जैसे मंत्र बोलने लगता, यज्ञ के मंत्र बोलने लगता। इतने में आसपास में दुष्ट राक्षस असुर टाइप के लोग रहते, आके वो अग्नि को बुझा के चले जाते। कोई धूल फेंक जाता, कोई पानी डाल जाता, उसमें अग्नि बुझ जाती। ऋषि पुनः उठते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, वापस अग्नि को जलाते, वापस वो आते,
और किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते, और नहीं तो कोई ऋषि के गुदगुदी करके भाग जाता। ऋषि परेशान और कहते हैं कि ऋषि ने उस अग्नि से कुछ योद्धा उत्पन्न किए, वॉरियर्स, कि मेरे यज्ञ की रक्षा करो, ये तो दुष्ट लोग सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ को होने नहीं दे रहे हैं, इनको यहां से भगाने का प्रयास किया जाए। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि उस अग्नि से, वो जो यज्ञ की अग्नि थी, उससे योद्धा उत्पन्न हुए। योद्धा के नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ध्यान देना बात, कौन कौन? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। कहते हैं तीनों से जब पार नहीं पड़ी, ये तीनों भी उन सभी दुष्टों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तब ऋषि ने चौथा महायोद्धा उत्पन्न किया, और उस महायोद्धा का नाम था चौहान। और अब इन चारों ने मिलकर उन राक्षसों पर कंट्रोल कर लिया, और ऋषि वशिष्ठ बाधा रहित अपने यज्ञ का संपादन कर पाए। तो ऐसा कहा गया कि 4 योद्धा ऋषि वशिष्ठ ने अबू पर्वत के यज्ञ के फायर अल्टार से पैदा किए थे। उन 4 योद्धाओं के नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 2P 2C, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कालांतर में इन चारों व्यक्तियों के नाम पर 4 जातियां उत्पन्न हो गई, और उन 4 जातियों को भी आज भी हम इसी नाम से जानते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नाम से जानते हैं। तो इन 4 जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि 4 अग्निवंशी जातियां हैं, कि कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, ये 4 क्या है? तो ये चारों अग्निवंशी है। चालुक्यों के बारे में एक और बात बताऊं, ये चालुक्य सोलंकी है, तो ध्यान रखना, वो फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, यूपीएससी का। इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है? वो दे देगा आपको, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चंदेल। अब करना पड़ेगा सब चंदेल। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, वो वापस लिख देगा आपको, चंदेल, राठौड़, गोहिल, चौहान। आप करना पड़ेगा भाई चौहान। चालुक्यों वाला ध्यान रखना, चालुक्य लिखे तो भी ठीक, सोलंकी लिखे तो भी ठीक। गुजरात पर अधिकार रहा था, हम इनको चालुक्य नाम से भी जानते हैं, हम इनको सोलंकी नाम से भी जानते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार हम चालुक्य चालुक्य याद कर लेते हैं और वहां पर वो सोलंकी लिख देता है। आपको लगता है सोलंकी तो नहीं थे इसके अंदर, क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर कोई बताता है चालुक्य सोलंकी है, तब आप मुझे गालियां निकालते हो कि मंगते ने इधर उधर की खूब सारी बातें बताई, पर जो ओरिजिनल बात थी ना, जो एग्जाम के अंदर आती है, वो बताई नहीं। इसलिए मैं पहले से अपने बाढ़ बांधनी पहले आगे, तो अपने वो पाड़ करने वाली कोशिश है कि भाई चालुक्य और सोलंकी एक ही होते हैं। कुल मिला के 4 बात कि ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और ये पृथ्वीराज रासो चूंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब हुई अपने, इसलिए बातें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और कालांतर में जो अपने बाकी विद्वान आए, जैसे मैं एक विद्वान का नाम बताऊं आपको, मोहनोत नैणसी, मैंने बताया आपको उनके बारे में। तो नैणसी भी जब अपनी बुक लिखते हैं और चौहानों के बारे में बताते हैं, तो नैणसी भी कहते हैं कि हाँ भाई सही बात है एकदम जो उसके अंदर लिखी हुई। एक राइटर और बताऊंगा आपको, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के एक राइटर है, हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। और ध्यान रहे भाई, ये मिश्रण है, मिश्रण नहीं है। अपने ज्यादातर जो बुक्स है वो इनका मिश्रण कर देती है, तो ये सूर्यमल मिश्रण। तो मोहनो तो नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी ये जो बात थी, अग्निकुंड वाली बात थी, इसको एज इट इज लिया, हुबहू उतारा, और उन्होंने कहा हम भी मानते हैं। जन साधारण के अंदर लोकप्रिय होगी वो सारी, पब्लिक इसके बारे में जानने लग गई, और पब्लिक ने कहा भाई हाँ, ये 4 जब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, तो इनको कौन से वंश का मान लिया जाए? अग्निवंशी मान लिया जाए। ऐसी एक कहानी है। तो सिंपल कभी ऐसा क्वेश्चन है, कोई ये तमाम बातें जो इस पर लिखे हुए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सारी बातें याद रखना। स्टोरी ये जो भी है, ये सबसे पहले किस में दी गई? पृथ्वीराज रासो। किसकी किताब है? चंद्रबरदाई की। क्या बताती है? ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत पर जो यज्ञ हो रहा था, उसकी अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और कालांतर में मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण भी इसको स्वीकार करते हैं। पर यार अपने गले नहीं उतरती बात, अपने हजम नहीं होती ये चीज।
और अपने लगता है कि ना यार ऐसे थोड़ी ना है कोई कि आप अग्नि में मारो छिंटेर, करो योद्धा उत्पन्न। अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल लगती है, साइंटिफिक नहीं लगती, अवैज्ञानिक लगती है। इस विज्ञान के दौर में बैठकर जब हम सोचते हैं तब लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर कहानी तो है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कहानी को? तो फिर किसी ने बताया, आगे इतिहासकार जो आए उन्होंने कहा कि अपने पुरानी किताबों में सिंबॉलिक चीजें ज्यादा मिलती है, काव्यात्मक लहजे के अंदर लिखी हुई संकेतों के माध्यम से बातें बताई गई है, सिंबॉलिक बातें बताई गई। इमेजिनेशन, एग्जेजरेशन ज्यादा है। तो क्या है? फिर अपने जो प्रवर्ती इतिहासकार है वो ऐसा बताते हैं कि यार बौद्धों के और जैनों के प्रभाव में बहुत सारे राजा थे वो अहिंसक हो गए थे। भगवान बुद्ध और भगवान जैन महावीर दोनों ने अहिंसा का उपदेश दिया, नॉन वायलेंस। हम अक्सर अहिंसा का नाम आते ही गांधी जी को याद कर लेते हैं, पर हमें याद करना चाहिए कि गांधी से बहुत पहले इस देश में बुद्ध और महावीर हुए थे जिन्होंने सेम बातें कही थी। उन दिनों में युद्ध ज्यादा हो रहे थे और जनता उन युद्धों की विभीषिकाओं से त्रस्त थी, इसलिए वो दो राजकुमार जो खुद क्षत्रिय थे उन युद्धों से शायद तंग थे और वो दोनों राजकुमार आ गए और उन्होंने कहा हम अपने हथियार डाल रहे हैं, ऐसी लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं करनी। और बाकी भी क्षत्रिय जो थे उनके रिश्तेदार ही थे, तो उन्होंने जाके समझाया अपने मामा फूफा को जाके, क्या रे डेली तलवार लेके बाहर आ जाते हो, मिनखों की तरह रहना सीख लो। और खूब सारे क्षत्रियों ने उनके प्रभाव में आके युद्ध बंदी भी की। हम अक्सर कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो अहिंसा का रास्ता अपना चुके थे, या अब लड़ाइयां बंद हो गई थी या कम कर दी थी उन लोगों ने। फिर एक टाइम ऐसा आया जब देश पर विदेशी आक्रमण लगातार होने लगे। इस्लाम के उदय के बाद जो इस्लामी आक्रमणकारी थे वो अपने इस्लाम के झंडे के नीचे पूरी दुनिया को लाने के लिए अफ्रीका, यूरोप में लगातार हमले करते जा रहे थे। उनका नया निशाना अब भारत की तरफ बन रहा था, वो इधर अटैक कर रहे थे। सनातन संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा था, देश की सभ्यता और संस्कृति को, देश की सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तब कोई ऋषि शायद उन राजाओं को जो राजा हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे याद दिलाता है कि क्षत्रिय वह है जो दूसरों की रक्षा करता है। तुम्हारा काम तलवार लेकर लड़ाई करना है, प्रजा की रक्षा करना है। और इस समय जब देश आक्रमणों से त्रस्त है, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें इस मातृभूमि की, इस मदरलैंड की रक्षा करने की कोई जिजीविषा, जीवटता, उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती है? और हो सकता है कि उसने ऐसे कोई 4 राजकुमारों को चुना हो जो शरीर में थोड़े ढंग के हो, बॉडी बिल्डर टाइप के हो, और उन्हें यह जिम्मेदारी दी हो कि तुम देश की रक्षा करो, तुम इन सीमाओं की रक्षा करो। अग्नि 2 चीजों से जुड़ा है। देखिए भाई, एक नॉर्मली मैं आज के हिसाब से बताऊं आपको तो अग्नि चेतावनी का सूचक है। पहले कहते हैं कि अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में लोग जब भी खतरा उत्पन्न होता तो अग्नि जला दिया करते थे ताकि दूर वालों को भी पता चले कि यार वहां कुछ लफड़ा है, और लोग भागकर उस खतरे को दूर करने के लिए चले जाया करते थे। यहां जो अग्नि वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली वो है। शायद चंद बरदाई उसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि ऋषि को खतरा महसूस हो रहा था, खतरे को अग्नि के माध्यम से परिभाषित, डिफाइन किया गया है, और उन 4 योद्धाओं को इसके लिए तैयार किया गया कि वो बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करे। जो फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं उनके खिलाफ जाए, लड़े।
उन चारों के नाम हो सकता है परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान रहे हो उन चार राजकुमारों के नाम जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, या उन चार राजाओं के नाम। फिर आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो आप और पढ़ोगे, अग्नि को मनुष्यों तथा बाकी देवताओं के बीच में मध्यस्थ माना जाता। अग्नि को हम खुद देवता मानते हैं, अग्नि देवता है, और वो बाकी देवताओं जितने रेस्ट दैट इज बचे, और हम मनुष्य हमारे बीच में मीडिएटर है। मुझे इंद्र को बात करनी है कि हे भगवान इंद्र बरसात करवाइए, इंद्र के पास डायरेक्ट, मेरे पास मोबाइल नंबर है नहीं इंद्र की, मैं अग्नि को कहता हूं, अग्नि इंद्र को कहता है। मुझे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वरुण, सूर्य को कोई भी आराधना प्रार्थना पहुंचानी है तो वाया अग्नि जाएगी। इसलिए अग्नि को इतना पवित्र माना जाता था कि वे तमाम काम जो देवताओं को साक्षी मानकर किए जाने चाहिए वो अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं, कि बाकी देवताओं को तो बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए अग्नि, अग्नि देवता तुम हमारी बात सुनो और ये आगे पहुंचा देना। फेरों के बीच में अग्नि जलाई जाती है, दुल्हा दुल्हन देवताओं को साक्षी मान के, बाकी सब भगवानों के नाम लेते हो, पंडित जी सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम लेते हुए कहते हैं कि ये दो पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, रहे देवताओं, इस अग्नि के माध्यम से हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आप अपना आशीर्वाद इन लोगों पर बनाए रखें, कि इनकी जोड़ी जुगों जुगों तक साथ के अंदर रहे। क्यों अग्नि को जलाया जाए? बीच में पानी की बाल्टी रख लो, साफ नितार के एकदम, उसको रख लिया जाए, उसके चारों तरफ चक्कर काट लिया जाए। लड़की को चलने में थोड़ी सुविधा रहे, अग्नि के चक्कर में कपड़ों को संभाल संभाल के चलना पड़ता है, नहीं, क्योंकि अग्नि मध्यस्थ देवता है। और देखो, मंगलवार को प्रसाद बालाजी का चढ़ाना है, धूपिया रखते हैं, धूपिया, उस धूपिये पे प्रसाद चढ़ाते हैं। बालाजी को डायरेक्ट दे नहीं सकते, नोट रीचेबल है, अग्नि को देते हैं कि तू बालाजी को कहना कि दे दिया गया, या तू बालाजी के पास पहुंचा के आ। और नोटिस करना, गांव में मम्मी जब भी प्रसाद चढ़ाती है तो बाकायदा यूं हाथ के हाथ लगा के उस प्रकार से उस धूपिये के ऊपर वो प्रसाद रखा जाता है। ये नहीं कि दूर से कह दिया अग्नि इतना ताता बढ़ रहा है फालतू में गर्म हो जाएगा, नहीं, हम सम्मान देते हैं कि अग्नि तुम स्वयं देवता हो। तो यहां पर एक ऋषि उन चार राजकुमारों को जोश दिलाने के लिए यज्ञ कर रहा है और कह रहा है कि बाकी सारे देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ऐसा यज्ञ मैं करूंगा, तुम लड़ो। जब हम कहते हैं कि यज्ञ में विघ्न पहुंच रहे थे, यज्ञ सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सिंबल है। इसका मतलब वो राक्षस, मतलब वो बाह्य आक्रमणकारी है जो उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो कभी आपसे पूछे, कोई इंटरव्यू में पूछे कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, आप बताओ। साहब ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्नि से चार राजकुमार पैदा हुए थे। ये बात चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों में बताता है, बाद में सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन से भी इस बात की गवाही देते हैं। अगला हंस के वापस पूछेगा, यार इतने पढ़ लिए, अभी तक क्या क्या बातें करते हो ऐसी, अग्नि से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? और अग्नि से उत्पन्न होता हो तो फिर कश्मीर बॉर्डर पे फौजी लगाने की क्या हो सकता है? जितने बाबे बैठे इनको कहेगी लो अग्नि, मारो गंगा जल के छिंटे यहां से पैदा करो। योगी आदित्यनाथ को कहोगे साहब यूपी वाले सीएम की गद्दी छोड़ो, उधर यज्ञ प्रारंभ किया जाए अपने, तो हाथों हाथ फौजियों की भर्ती करनी। आप कहना कि सर आपकी बात सही है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में, इस साइंटिफिक एरा में ये बात इनप्रैक्टिकल लगती है, लेकिन एक संभावना ऐसी है कि ये वो लोग थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव में हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे। चूंकि देश इस समय बाह्य आक्रमणों से ग्रस्त था, इसलिए कोई ऋषि उन्हें अपनी पुनः देश की रक्षा की जिम्मेदारी का एहसास करवाता है, यज्ञ के माध्यम से उन्हें देवताओं के आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता है और उन चारों को आक्रमणों को रोकने के लिए भेजता है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए भेजता है। कालांतर में इन चारों ने शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों को यदि सबसे अधिक यदि किसी ने छिन्न भिन्न किया है तो इन चारों ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी।
प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, हम चारों का एक एक पढ़ेंगे। सबने वो जो बाह्य आक्रमण हो रहे थे उस समय, जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। तो ध्यान रखना भाई, इस बात को जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हो सकता है पुराने वो क्षत्रिय नहीं रहे हो, कबीलों के कुछ सरदार रहे हो। जनजातियां जंगलों के अंदर रहा करती थी, पहाड़ों में जनजातियां रहती थी, जनजातियों से 4 को योद्धा पकड़े गए हो और उन योद्धाओं को कहा गया हो कि तुम जाके रोको। उन्होंने सेना बनाई, रोकी हो। कालांतर में वो राज करने लगे, राज करने वाला राजपूत हो जाया करता था, उस हिसाब से नाम पड़ गया, शासक जातियां बन गई हो बाद में, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो या तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में हिंसा को छोड़ चुके क्षत्रियों को, अथवा किन्हीं कबीलाई सरदारों को आक्रमणों के प्रति सचेत किया है, चेतावनी दी गई है, ऐसी बात लिखना आप उसके अंदर। तो वरना या मेंस में 50 शब्दों में पूछ ले अग्निकुंड का सिद्धांत, आप केवल उतनी उतनी बातें लिख दो, अगला लगे यार सीधी सीधी किताब वाली बात उतार दी, आप नीचे लिखो कि नहीं ये 2 लाइनें और लिखनी है। तो याद रखना भाई, मेंस में कोई 50 शब्दों में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्री का तो फेवरेट क्वेश्चन।